बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ के ये 3 क्वेश्चन और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है √5 + √3 अपॉन √5 - √3 की इक्वल जो है a + b √15 है। तो a और b के मान बताना है, a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं √5 + √3 अपॉन √5 - √3। ठीक है, अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण में हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे ये चिन्ह होता है इसको हम अपोजिट कर देते हैं, या तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √5, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, प्लस √3 अपॉन, अब यहाँ पर वही सेम नंबर रखेंगे तो √5 + √3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए a + b और a + b इक्वल क्या हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम बनाएंगे √5 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ये a + b और a - b है ना, ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा। तो इसका इक्वल क्या हो जाता है, a² - b²। ये फॉर्मूले हम आपको फर्स्ट वीडियो में लिखा दिए थे, लेकिन फिर से अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो अपॉन में हम इसको क्या कर देंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व इक्वल में क्या हमें लाना है, a + b √15 वैल्यू फाइंड करना है ना। तो पहले हम इधर का सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा √5² + √3² प्लस √2ab होता है ना, तो 2√5 × √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका √5 का स्क्वायर होता है 5 और √3 का स्क्वायर होता है 3। किसी भी नंबर में अगर रूट लगा होता है तो जब हम उसका स्क्वायर खोलते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है, रूट बस उसका हट जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। a + b इसको हम उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो अभी हमने बताया कि रूट वाली संख्या का जो है, रूट वाले नंबर का सेम संख्या आ जाती है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ पे इसको हम 15 कर सकते हैं क्योंकि रूट में ही रहेंगे, तो 2√15 है ना, 5 3 जब 15 होता। इसके बाद अपॉन में 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल a + b √15। ठीक, अब इसको हम करेंगे आगे, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो इसको तो ऐड कर नहीं सकते इसमें, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2√15, ठीक है, अपॉन 2 a + b √15। अब इसको देखो, अगर हम अलग अलग करें इन दोनों को तो इसमें ये जो 2 है दोनों के अपॉन में आएगा, तो 8/2 हो जाएगा, प्लस 2√15 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और 2 4 जा 8। तो ये इसको हम वैसे लिख लेते हैं √15। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 + √15 है ना। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो a + b √15 जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 4, तो a इक्वल आ जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद हम b की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, b √15 की कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पे √15 आ रहा है, √15 से √15 कट गया तो b इक्वल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन देखना है। सेकेंड क्वेश्चन ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको हम हटा दें। सेकेंड क्वेश्चन है 4 + 2√5 अपॉन 4 - 3√5 को 5 दिया है, तो इक्वल में a + b √5 दिया। इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। ये भी सेम उसी तरह होगा, इसे तीनों सवाल जो है एक जैसे हमने रखा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से। तो चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। तो 4 + 2√5
अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, इक्वल में यही रहेगा, इसको हम लास्ट में रख लेंगे क्योंकि आगे हमें अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये फिर वही फॉर्मूला बन गया, तो 4 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया अपॉन इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4 जा 16 प्लस 2 जा इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये रूट 5 का 5 आ जाएगा और ये 2, तो 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 2 ये भी होता है ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 रूट 5 ये आ गया, अपॉन में इसको करेंगे तो 4 जा 16 माइनस 3, अब ये 3 5 जा 15 आ जाएगा क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होगा 5 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 प्लस 2 4 जा 8 और 8 2 जा हम इसको लिख सकते हैं 16 रूट 5 अपॉन में करेंगे इसका, देखिए 16 में से 15 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसको हम आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कोई कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, कॉमन नहीं, हम इसके बाद a प्लस बी रूट 5 कर लेते हैं। अब देखिए a इक्वल अगर हम इसको कंपेयर करें तो a इक्वल, सॉरी यहाँ पे हम इसको रख के एक बार और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 16 रूट अपॉन 5 रूट 5 a प्लस b रूट 5। अब देखिए a इक्वल अगर देखें तो a इक्वल आ गया 26, क्या हो गया 26। b इक्वल देखें तो b इक्वल हो जाएगा b रूट 5 ना, b रूट 5 इक्वल 16 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट गया तो b इक्वल क्या हो जाएगा 16, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी उसी तरह है, तो इसको हम करेंगे 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो हम इधर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्या था होल स्क्वायर बन रहा था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 5 प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट में 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो आगे जगह नहीं हो पाएगी, नहीं इधर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 का हम एक बार 5 का हम 7 से करेंगे, फिर दूसरी बार इससे करेंगे 4 से, फिर इसी तरह 2 रूट 3 का भी मल्टीप्लाई हम दोनों से करेंगे। तो 5 का जब करेंगे तो 5 7 का कितना होता है 35, 5 7 35। ठीक है, इसके बाद हम इससे करेंगे तो 5 4 जा 20 और रूट 3 आ जाएगा। अब सिंबल हम ये वाला लेंगे क्योंकि 5 का हमने कर लिया, सिंबल हमने माइनस लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसको हम हटा दे थोड़ा सा, हाँ अब इसका जो है हम इससे पहले करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 2 रूट 3 का 7 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस है तो 2 7 से क्या होता है 14, क्या होता है 14 और रूट 3 उसी तरह हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लेंगे तो 2 ये 3 रूट 3 से रूट 3 हो जाएगा 3 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा, देखिए ये ऐसे हुआ 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। अब रूट 3 का रूट 3 से हुआ तो ये आ गया 3,
और 4 का 2 से हुआ तो ये हो गया 8, 8 इंटू 3 हो गया 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 7 जा क्या होता है 49 माइनस, अब 4 4 जा 16 और 16 3 जा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा तो 16 3 जा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 49 हो गया। अब इसके बाद इसको देखिए ये क्या है 4 इंटू रूट 3 स्क्वायर। अब इसको जो है 4 का करेंगे 16 इंटू इसका हो गया 3, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48, 16 3 जा 48। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको ये प्लस प्लस को हम ऐड कर लेते हैं तो 5 4 9 1 3 4 हो गया 49 आ गया माइनस, अब ये जो है सेम तो नहीं है, हाँ सेम है, तो ये क्या होगा ये घट जाएंगे, तो ये घटेंगे तो इनको हम यहाँ पे घटा लेते हैं 20 14 का ही तो है ना, तो 20 में से 14 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 रूट 3 माइनस 24 भी का है ना -24। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फिर। अब इसको देखिए इसको हम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 49 में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएंगे 5 और ये 3 में से 2 जाएंगे 1, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 6 रूट 3 इक्वल में क्या है a प्लस b रूट 3। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा 15 और b इक्वल क्या है b रूट 3 इक्वल माइनस का 6 रूट 3। हम इनको चिन्ह सहित लिया करते हैं, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो b इक्वल क्या आ जाएगा 6। यही इसके राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम करेंगे मैथ के ये क्वेश्चन, और मैथ की हम कई वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हर तरह के क्वेश्चन हो गए। हम अलजेब्रा से स्टार्ट किए थे, तो आज हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यदि रूट 5 इक्वल टू 2.236 हो तो 3 माइनस 5 रूट 5 3 माइनस रूट 5 3/3 प्लस रूट 5 की वैल्यू बताना है, का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रख लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी 3 माइनस रूट 5/3 प्लस रूट 5। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, तो इनको आप जल्दी कर पाएंगे। तो इसका हम यहाँ पे ऐसे जब हमें रूट वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो उनमें सबसे पहले हम रूट हटाने के लिए जो है उसमें परिमेयकरण करते हैं, जिसमें हम सेम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और सिर्फ ये जो चिन्ह होता है इसको हम अपोजिट कर देते हैं। ये प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस रूट 5। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना। a अगर इसको मान ले, b इसको मान ले, तो a और b, तो a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया ना। और ये जो है बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो हमने बताया था। पहली वीडियो हमारी देख लीजिएगा, पहली और दूसरी, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसको हम करेंगे तो 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चलिए हम फॉर्मूला ही आपको बता देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला बना है तो a माइनस
b इंटू ए माइनस बी इक्वल हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो जुड़ के 2 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको बना लिया। जो नीचे फॉर्मूला लगा है तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हमने नीचे रखा है। अब इनको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये अगर होल स्क्वायर खोलना अगर आप आता हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको ऐसे ही ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और माइनस रूट 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट 5 जो है, रूट 5 का स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो 5 क्यों आ जाता है, ये देखिए ये जो रूट लगा होता है इसका मतलब होता है 1/2 घात होती है। तो अगर 5 की पावर हम 1/2 लगाएंगे और स्क्वायर पहले से है तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 जो है कट जाएगा तो आंसर आ जाता है 5। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि ये 5 कैसे आ जाता है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 3 जा 6 तो 6 रूट 5 हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद इसको अगर आगे करें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 9 5 17 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4। अब अगर हम इसमें 2 कॉमन करते हैं, 2 कॉमन करेंगे क्योंकि ये कट रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 2। अब 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। अब इसमें हम जो है रूट 5 की वैल्यू रख देंगे। तो रूट 5 की वैल्यू जब रखेंगे तो रूट 5 की वैल्यू क्या दिए हैं, 7 माइनस 3 इंटू रूट 5 की वैल्यू दिए 2.236 तो अब इसको जो है अपॉन 2 आ रहा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में हम पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 माइनस 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 1 हासिल बचा, 3 3 जा 9 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 3 2 जा 6 7 हो गया और 3 2 जा 6 तो 6.708 आ गया अपॉन 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 1 2 3 तो ये हो जाएगा 6.708। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे 2, 9 में से 0 जाएंगे 9, 9 में से 7 जाएंगे 2 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो ये क्या बचेगा आपका 0.292 अपॉन 2। अब हम जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप और इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे, इसको डायरेक्ट हम यहाँ से चाहे मल्टीप्लाई वो ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे। तो इसको हम पहले 3 प्लस रूट 5 और यहाँ पे 3 माइनस रूट 5। तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो इसमें से प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 ये हो जाएगा, बीच में प्लस। इसके बाद जो है ये भी 7 माइनस 3 रूट 5 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे माइनस वाला कट जाएगा तो बचेगा प्लस वाला, है ना। तो
3 प्लस √5। इनका अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 7 का हम 3 से करेंगे, फिर जो है √5 से करेंगे। तो 7 3 जा 21 माइनस 7 √5 है ना। इसके बाद अब ये वाला हटा दें। अब इसके बाद इसका 3 √5 का पहले हम 3 से करेंगे, फिर इसके बाद √5 से करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लिया। अब 3 3 जा 9 और √5 उसी तरह रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लिया। अब 3 और 5 5 25 हो जाएगा। तो 3 √25 सॉरी हाँ √5 देखिए, हाँ ये जो है 3 का तो 3 ही रहेगा, √5 का 5 हो जाएगा। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा प्लस। अब इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। इस 7 का पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो 7 3 जा 21 माइनस 7 √5 और इसके बाद माइनस 3 3 जा 9 √5 माइनस ये हो जाएगा 15। तो 7 √5 से 7 √5 कट गया तो हमारे पास बचा 21। तो ये प्लस प्लस के पहले हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 42 माइनस 15 हो जाएगा 30 अपॉन 9 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 30 जाएंगे 42 से तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 9 में से 5 जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का से काटेंगे इसको तो 4 3 जा 12। ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 3। ठीक है। ये हम 4th और 5th नंबर यहाँ पे किए लेना है तो जगह बच जाएगी। ये 3rd नंबर है, जैसे 125 की पावर माइनस के 1/3 है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये बताना। तो जो 125 जो है किसका क्यूब होता है, हम क्यूब अगर ले आएंगे तो ये घात कट जाएगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का क्यूब होता है 125। तो इसको 5 का क्यूब रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/3 पहले से है। तो अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया 5 3 इंटू माइनस का 1/3। अब देखिए 3 से 3 कट गए तो ये बचा 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब करते हैं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें माइनस माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा। अब दोनों प्लस के पहले हम इनको लिख लेते हैं √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2। ठीक है। इसके बाद प्लस रखेंगे, फिर √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2। ठीक। अब जो है ये देखिए क्या हो गया, ये दोनों स्क्वायर बन रहा है, ये दोनों स्क्वायर बन रहा है, तो इनको हम स्क्वायर बना देते हैं। तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक। √3 प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस अभी ये भी तो है ये वाले, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जब हम खोलेंगे तो √3 का जो हो जाएगा √3 का 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट इसको किए दे रहे हैं, प्लस √2 का 2 हो जाएगा प्लस 2 √3 इंटू √2 ये हो गया। अब प्लस यहाँ पे √3 का 3 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा माइनस 2 √3 √2। ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा √3 का 3 √2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कट रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसको हम पूरा काट देंगे, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे इसको 3 3 6 और 2 2 4, तो 6 4 10 10 अपॉन 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और बच रहा है, जगह बच रही, तो यहाँ पे हम किए दे रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 है। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर वो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। तो 3 क्यों कर रहे हैं, ताकि ये 3 कट जाए तो हम आगे सॉल्व कर पाए। तो 3 की पावर 3 और इंटू 2/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया तो बचा 3 की पावर 2, तो ये हो गया 3 3 जब 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो